कोरोना वायरस की मेडिसिन। जी हाँ दोस्तों, आज हमारी दुनिया के लगभग सभी देश एक कोरोना वायरस नाम की महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। कितने ही लोग संक्रमित हैं, कितने लोग मर चुके हैं। मैं डॉक्टर कमलेश डागर आपके सामने कोरोना वायरस की दवाई लेकर आई हूँ। हम सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस एक ऐसा वायरस है, एक परजीवी है जो कि मानव शरीर के अंदर बहुत ही आसानी से प्रवेश कर जाता है। और कुछ अंग हैं जैसे नाक, मुंह, हाथ, स्पेशली हाथ, वहाँ तो बिल्कुल चिपक ही जाते हैं और अधिकतर हाथों पे ज़्यादा चिपकते हैं। फिर भी और जब ये अंदर चला जाता है तो इसका भयानक रूप, जो विकराल रूप है, वो सामने आता है शरीर के अंदर। और ये धीरे धीरे अंदर जा कर के बॉडी के जो पार्ट्स हैं उनको धीरे धीरे डैमेज करने लगता है। सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। ब्लड, कई जगह ऐसे केस आए हैं जिसमें अंदर का ब्लड मतलब जम गया है पूरी तरह से। आप सभी जानते होंगे कि दुनिया के सारे विशेषज्ञ सारे काम छोड़ करके सिर्फ इस बीमारी की दवाई बनाने में लगे हुए हैं, मेडिसिन या वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, जब से हमने सुना है इस वायरस के बारे में, तब से अब तक हर किसी की जुबान पर ये वायरस है। सारा दिन हम न्यूज़ चैनल पे देखते रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं। देखिए, वायरस नाम हमने पहले नहीं सुना है, पहले भी थे ये वायरस और अब बाद में भी रहेंगे। अभी इसका भयानक रूप है, बाद में जब हम इलाज करवा लेते हैं तो ये संक्रमण हट जाता है, हम पहले की तरह स्वस्थ हो जाते हैं। देखिए, प्राकृतिक चिकित्सा यानी नेचुरोपैथी से इसका क्या संबंध है? क्योंकि नेचर का स्वभाव होता है निस्वार्थ सेवा करना। निस्वार्थ सेवा मतलब बदले में कुछ ना मांगे। जैसे प्रकृति है, जैसे अगर हम प्रकृति को कुछ देते हैं, वैसे तो वो लेती नहीं है, पर फिर भी अगर हम कुछ देते हैं तो वो उसका हमें 100 गुना वापस देती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। मान ली फायर है, आग के अंदर हमने घी डाला 1 चम्मच, तो वो क्या करती है, वो इतनी खुशबू, इतनी महक फैला देती है आपको, आपके पड़ोस में, गली मोहल्ले में इतनी सुंदर महक हो जाती है कि लोग मतलब पसंद करने लगते हैं। उसी तरह से अगर उसी आग में आप थोड़ी देर के बाद अगर मिर्च डाल दें एक, तो उसका क्या होगा परिणाम? यही है ना कि उसका धसक आपको ही नुकसान करेगी या आपके पड़ोस वालों को परेशान करेगी, यहाँ तक कि पूरी गली मोहल्ले वाले चीखने चिल्लाने लग जाएंगे, छींकने लग जाएंगे, आपको सुनाने लग जाएंगे। तो बस वही एक तरीका था कि प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे तो उसका भयानक परिणाम हमें ही भुगतना है, और हमारे साथ सारे भुगतेंगे। देखिए, उसी तरह से आज बहुत सारे विशेषज्ञों का मानना है कि ये बीमारी को एक बार तो सबको ही होनी है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लगभग सभी लोग संक्रमित होते चले जा रहे हैं। जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी वही बच पाएगा या जल्दी रिकवर कर लेगा, और अच्छी से, नहीं तो नहीं बच पाएगा। क्या आपको पता है कि जितनी बीमारी इस दुनिया में है वो सभी हमारे शरीर में होती हैं? जैसे कि टीबी के बैक्टीरिया होते हैं, कैंसर होता है, पोलियो होता है, HIV होता है। ज़्यादातर ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं और वो भी सुप्त अवस्था में होते हैं। बट जैसे ही किसी चीज़ के संपर्क में आते हैं खतरनाक, तो वो एक्टिव हो जाते हैं। वही बीमारी हमको भयानक रूप में निकल कर बाहर आती है, जिसके लिए हम बहुत सी मेडिसिन खाते हैं। उसी तरह से कोरोना वायरस भी है। वैसे तो देखिए, मेडिसिन नहीं है इसकी, बट शायद आपने एक बात गौर नहीं करी कि जब भी आप न्यूज़ चैनल देखते हैं तो मरने वालों की संख्या आप देखेंगे और आप ये देखेंगे न्यूज़ में कि कितने मरे हैं, कितने संक्रमित हैं अभी। पर ठीक होने वालों का आंकड़ा आप देखते तो हैं पर गौर नहीं करते। तो ये इसका मतलब ये ना कि ठीक होके आ भी रहे हैं लोग, तो इसका मतलब इलाज भी है। परमानेंट नहीं है, बट हो तो रहा है कहीं ना कहीं इलाज। तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है कि कोरोना वायरस की मेडिसिन। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की इम्यूनिटी कोरोना की दवाई है दोस्तों। जी हाँ, यही एक दवाई है, यानी इम्यूनिटी पावर हमारी। तो हमें सारा ध्यान हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने में लगाना चाहिए। यदि ये महामारी को मात दे, अगर हमें इस महामारी को मात देना है
तो हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि किन चीज़ों से इम्यूनिटी बढ़ती है, किन चीज़ों से इम्यूनिटी घटती है। तो सबसे पहले हम इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ों के बारे में ध्यान देते हैं। मैं आपको सच बता रही हूँ, अगर आप इनको मानोगे तो आप जैसे जो इन दिनों में झटपट और एकदम भागम भाग वाली ज़िंदगी है, फटाफट रिलीफ पाने वाली ज़िंदगी में थोड़ा मुश्किल होता है इसको फॉलो करना, बट असंभव नहीं है ना। तो सबसे पहले इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो ज़रूरी है वो है स्प्राउट्स, यानी अंकुरित दालें। देखिए दोस्तों, जो साबुत मूंग होती है, साबुत मोठ होती है, साबुत चना है, सोयाबीन होती है साबुत, और मूंगफली होती है, कच्ची मूंगफली, आप इन सबको भिगो करके रात को, दिन में भिगोना है रात तक, और शाम को उसका पानी निकाल करके रात में उसको बांध के छोड़ देना है कपड़े में। अगले दिन जब पानी निकल जाता है सारा और उसमें स्प्राउट निकल आते हैं, तब उसको खाना है। यानी कि अगर आज सुबह खाना है तो कल सुबह खाना है तो आज सुबह आप इसकी तैयारी करनी पड़ेगी। तो वैसे ही देखिए, सबकी अपनी अपनी इन दिनों में सबकी फाइनेंशियल दिक्कत है, सबको वो है, बट आप घबराइए नहीं, ज़रूरी नहीं है इन सबको लेना। आप कोई भी एक दाल भी ले सकते हैं, 2 दाल भी मिक्स कर सकते हैं, और चाहे तो आप सारी भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वीट जूस। वीट जूस कहते हैं गेहूँ, जैसे आपने नवरात्रों में फास्ट कर रखते हुए देखा होगा लोगों को, वो एक छोटे से पॉट में, गमले में जौ उगाते हैं जो कि इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। उसी तरह से अगर आप गेहूं को उगाएंगे और गेहूं के 7-8 दिन में काफ़ी बड़े हो जाते हैं, वो एक ब्लान तक हो जाते हैं, उनको काट करके, उनको उगा के, सबको काट के और उसको निचोड़ के उसका जूस निकाल के आपको अगर आधा चम्मच भी मिलता है, 1 चम्मच भी मिलता है, वही आपकी मेडिसिन है दोस्तों। ये बहुत ही लगता है कि बहुत आसानी है तो इसलिए क्या असर करेगा, बट रियल में दवा यही है। आप इसको ज़रूर ट्राई करिए। और कोई है घर में संक्रमित, देखिए आने वाले समय में घर घर में होंगे, इससे पहले ही आपके बच्चों को ये देना शुरू कर दीजिए। और अब तो ऐसा नहीं है कि सभी लोग घर में बैठ सकते हैं, सब लोग घर से बाहर भी जाएंगे, तो आप अपनी इम्यूनिटी को भी ठीक करके रखिएगा। यानी वीट जूस हो गया है, अंकुरित दाल हो गई है। तीसरा है आपका जैसे कि मिल्क प्रोडक्ट को आप बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करिएगा, कम नहीं करिएगा, बल्कि इसको और भी बढ़ा दीजिएगा जितना आप यूज़ करते हैं। चाय की जगह दूध ही लीजिएगा, पनीर शुरू कर दीजिए, दही शुरू कर दीजिएगा इसमें आप। और चौथी चीज़ होती है ग्रीन वेजिटेबल्स। सबको पता होगा ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, बट आजकल के ऐसी ज़िंदगी में सबको चटपटा खाने की आदत पड़ गई है, तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ही कम खाते हैं, बच्चे नाक चढ़ाने लग जाते हैं, तो इनको प्रेफर करिए, बच्चों को सिखाइए। 5वां है आंवला, फल फ्रूट्स जितने हो सके जूसी और खट्टे फ्रूट्स खाइएगा, इससे आपको विटामिन सी पूरा भरपूर मिलेगा। देखिए इन सब के अलावा सारे तो यूज़ करिए, बट एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको विटामिन डी ज़रूर लेना है, धूप में ज़रूर बैठना है। अर्ली मॉर्निंग आप धूप ज़रूर लीजिए घर के बाहर बैठ करके। ये सब का फ़ायदा जब होगा जब तक आप धूप की किरण नहीं लेंगे। अगर अर्ली सनराइज लेते हैं तो इम्यूनिटी पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होती है। देखिए अदृश्य शत्रु को हराने के लिए आपको अदृश्य चीज़ें ही काम में लेनी पड़ेंगी, यानी कि इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग करना पड़ेगा जिससे कि वो वायरस को ख़त्म कर सके। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी इसमें डाउट है आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। तब तक के लिए नमस्ते।